Hello and welcome back to my channel, guys. This is your mentor Sanyukta Singh, and we all are done with our USEED and SEED exam. We all are done with our NID exam too. तो अब बाकी है आपका NIFT का एग्जाम, जो कि 9th of February को है. नाउ इन दिस सेशन गाइज, आई नो कि सिर्फ 15-16 डेज ऐसे बाकी हैं. जब आप मेरा ये वीडियो देख रहे होंगे, हो सकता है कि आपको लगे क्या 5 डेज बाकी हैं या 4 डेज बाकी हैं या मे बी 10 डेज बाकी हैं. तो ये वीडियो आप सबके लिए है जो ये वीडियो 14 डेज पहले देख रहे हैं, 15 डेज पहले देख रहे हैं या फिर 5 डेज पहले देख रहे हैं. ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है टू ब्रश अप योर सर्टेन टॉपिक्स. यू नो माई चैनल इज डेडिकेटेड टू ऑल द डिजाइनर एस्पिरेंट्स अक्रॉस इंडिया, वेयर आई हैव प्रोवाइडेड देम विद द सिलेबस ऑफ डिजाइन फॉर NID, फॉर IIT एंड फॉर NIFT. सो अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर कर लीजिए एंड लाइक कीजिए, क्योंकि आपको इतने इंपॉर्टेंट सेशंस और कहीं नहीं मिलेंगे. सो आज का जो ये सेशन है आपको दिख रहा होगा NIFT 2025 2 वीक स्ट्रैटेजी एंड 1 वीक स्ट्रैटेजी. तो ये दोनों के लिए है. आप इस पूरे सेशन को बिल्कुल ध्यान से देखिएगा, क्योंकि इन दिस सेशन आई एम गोइंग टू टेल यू द इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो कि गैट में आए हैं एंड द इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो कि क्रिएटिव में भी आए हैं. द इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जहां से आपके क्वेश्चंस आए हैं प्रीवियस ईयर और उसके भी प्रीवियस ईयर. तो ये कुछ टॉपिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है, बल्कि मैंने पूरा का पूरा सिलेबस आई हैव अपलोडेड ऑन माय चैनल. तो पूरा का पूरा सिलेबस तो आपको पढ़ के जाना ही है, बट इन कुछ टॉपिक को आपको और अच्छे से पढ़ करके जाना है. तो लेट्स मूव विथ इंग्लिश. एंड आई नो, even we know कि English is one of the topics और English is one of the syllabus. English का जो syllabus है ये सबसे स्कोरिंग है. और ऐसा भी है जहां आपको लगता है कि अरे ये तो मुझे आता है, लेकिन आप वो गलत करके आ जाते हो. देयर आर सर्टेन स्पेलिंग्स जो आपको लगता है कि नहीं यही करेक्ट है, बट वो गलत हो जाता है. सो आपको कुछ टॉपिक्स का बहुत ध्यान रखना है फॉर योर इंग्लिश. सबसे पहले तो comprehensions are the most scoring areas both for masters in design, masters of fashion management and bachelors of design. तो comprehension तो आप जितनी प्रैक्टिस कर सकते हो आप उतनी प्रैक्टिस कर लो. अगर आपने मेरा वो बुक नहीं खरीदा है, which is on my website, the book is completely based on comprehensions. वहाँ अगर आपने वो comprehensions solve कर लिए, definitely you're going to do well in your exam. And I am very proud to say two things to all of you. पिछले साल जो हमने मॉक्स प्रोवाइड किए थे और पिछले साल उसके प्रीवियस ईयर जो हमारा स्टडी मटेरियल से सेम कॉम्प्रिहेंशन वाज देयर इन NIFT एंड सेम कॉम्प्रिहेंशन फ्रॉम द मॉक वाज देयर फॉर द मास्टर्स इन डिजाइन. सो I can proudly say that if you are solving the mocks given by us, you can definitely get a good marks. आपको क्या है ना कि आपको एक स्ट्रैटेजी पता चल जाएगी कि कैसे आपको पूरा का पूरा पेपर सॉल्व करना है. इसलिए मॉक बहुत इंपॉर्टेंट है. एंड जब एक सॉल्व किया हुआ क्वेश्चन सेम आपके एग्जाम में आता है तो आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट हो जाता है. सेम हुआ है IIT के एग्जाम में, सेम हुआ है NID के एग्जाम में, वेयर क्लास में करवाए हुए क्वेश्चन सेम एज इट इज एग्जाम में आ गए. सो 5 कॉम्प्रिहेंशंस डेली आपको सॉल्व करने हैं. अब अगर मैं 2 वीक्स के स्ट्रैटेजी के हिसाब से बात करूं तो गिव 1 डे to English, give 1 day to maths, give 1 day to reasoning and give 1 day completely for GK. And 1 day से मेरा मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि obviously you're not going to give 24 hours, but 2 hours at least for maths, 2 hours for GK, 2 hours for English and 2 hours for your creative. तो अगर आप इस तरीके से अपने डेज को डिवाइड करके रिविजन करोगे आप अच्छा स्कोर कर सकते हो. नाउ हियर आई वुड लाइक टू से वन थिंग एंड दैट इज कि अगर आपने 5 कॉम्प्रिहेंशंस 40 मिनट्स में कंप्लीट कर लिए, देन गिव योर अगेन 40 मिनट्स टू
these topics. अगर ये topics आप 40 minutes में कर पा रहे हो, 3 questions, 5 questions each from these topics, English आप easily 45 minutes में उस दिन भी complete कर पाओगे. You have to strategize your time actually. 2 आवर्स मिलते हैं गैट के लिए, अगर इन 2 आवर्स को आपने चैनलाइज नहीं किया, आपके क्वेश्चंस छूट सकते हैं. सो आपको यहाँ पे इस चीज का ध्यान रखना है. वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, सिनोनिम्स, स्पेलिंग, स्पॉटिंग एरर्स, सेंटेंस करेक्शन एंड फ्रेजेस, दीज आर द इम्पोर्टेंट सेलेक्टेड टॉपिक्स ऑफ इंग्लिश जो आपको करके जाना है. इसके अलावा देयर इज अ ह्यूज सिलेबस. देयर आर 5 मोर टॉपिक्स ऑफ इंग्लिश जहां से भी क्वेश्चंस आ सकते हैं, बट ये पर्टिकुलरली जो मैं आपको बता रही हूँ, ये प्रीवियस 2-3 ईयर्स के बेसिस पे मैं आपको बता रही हूँ. मूविंग फॉरवर्ड, मैथ्स में बहुत सारे बच्चे घबरा जाते हैं, डर जाते हैं कि मैथ्स हमसे नहीं हो रहा है, मैथ्स कैसे करेंगे. तो सबसे पहले 2 बातें मैं आपको बताना चाहूंगी. पहली, जिनका मैथ्स अच्छा है, जो टाइम के अकॉर्डिंग मैथ्स कंप्लीट कर लेते हैं, डू नॉट टेक द लेंदी प्रोसेस टू सॉल्व एनी क्वेश्चन. अगर आपके पास शॉर्ट ट्रिक्स एंड प्रोसेस हैं तो गो फॉर मैथ्स. क्विकली आप मैथ्स के क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो. यू विल गेट 50 to 20 क्वेश्चंस ऑफ मैथ्स. और मैथ्स इज समथिंग जहां पे आंसर निकल करके आ जाता है, मैथ्स एंड रीजनिंग. और जब आंसर करेक्ट निकल के आता है, you are completely satisfied कि you have got that 1 marks. तो मैथ्स अगर किसी का बहुत बढ़िया है, then please start with maths. मैथ्स को कोशिश करो कि आप हाफ एन आवर में कंप्लीटली सॉल्व कर लो. नॉट हाफ एन आवर बट 20 मिनट्स में आप कंप्लीटली सारे क्वेश्चंस, 15 to 20 क्वेश्चंस जो भी होते हैं, यू मस्ट प्रैक्टिस टू सॉल्व दीज क्वेश्चंस. इसके लिए आप क्या कर सकते हो कि आप 2 वीक्स में 1 सेकेंड, आप 2 वीक्स में अपनी स्ट्रैटेजी ऐसे रख सकते हो कि अगर आप एक दिन मैथ्स लेकर के बैठे हो सॉल्व करने के लिए, तो इन 1 डे एटलीस्ट कवर द 4 टॉपिक्स एंड गिव 2.5 आवर्स एटलीस्ट. और प्रीवियस ईयर PYQs उठाइए और वहां से क्वेश्चंस देखिए कि कौन सा प्रॉफिट एंड लॉस से है, कौन सा परसेंटेज से है, कौन सा सिंपल इंटरेस्ट से है, और इन चारों टॉपिक्स को आप 2.5 आवर्स में सॉल्व कर लीजिए. देन टेक अ गैप और अगला दिन फिर आप रीजनिंग करिए या फिर आप इंग्लिश करिए और फिर उसके नेक्स्ट डे आप ये 4 बाकी के टॉपिक्स कर लीजिए. दीज I guess 8 और 9 topics are the most important topics जो कि आपके अभी के पहले निफ्ट के एग्जाम्स में आ चुके हैं. There are 4-5 topics more which I have not written here. वहां से भी कभी कभी क्वेश्चंस आते हैं, कभी 1 क्वेश्चन, कभी 2 क्वेश्चन, बट ये जो आपका एरिया है, यहाँ से आपके मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चंस आते हैं. मूविंग फॉरवर्ड, रीजनिंग इज वन ऑफ द सब्जेक्ट्स जहाँ पे आप यू फील वेरी गुड वाइल सॉल्विंग इट, क्योंकि ये प्योर मैथ्स है नहीं, ये ऐसा है कि मज़ा भी आता है आपको सॉल्व करने में और इसके आंसर्स भी आ जाते हैं. प्लस ये जो पूरा टॉपिक है, ये जो जितने भी ब्लड रिलेशन, कैलेंडर, पोजीशन, स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन, कोडिंग, डिकोडिंग, डायरेक्शन, रैंकिंग, सिटिंग अरेंजमेंट, असेशन एंड रीजनिंग, ये सारे टॉपिक्स आपने कहीं ना कहीं किए होंगे. अगर आप किसी इंस्टीट्यूट से जुड़े हुए हो तो आई बिलीव कि ये सारे टॉपिक्स आपको करवाए गए होंगे, बिकॉज हमने तो अपने स्टूडेंट्स को ऑब्वियसली सारे टॉपिक्स करवाए हैं. तो आप इन टॉपिक्स को कर सकते हो. ये टॉपिक वो है जहां से आपके क्वेश्चंस आते हैं. अगेन यू कैन डिवाइड योर days with 4 and 2.5 hours आपको देना है और एक बार देखते चलना है कि प्रीवियस ईयर PYQs में यहाँ से किस टाइप के क्वेश्चंस आए हैं और आप वहां से सॉल्व कर सकते हो. ऑन दैट नोट गाइज, अगर आप हमारा स्टडी मटेरियल ले चुके हो और वहां से पढ़ाई कर रहे हो, देन तो आई एम गोइंग टू गिव यू 100% सेटिस्फैक्शन कि क्वेश्चन आपके उसके ही सिमिलर आते हैं और वहीं से आएंगे, बिकॉज आई हैव गॉट गुड रिव्यूज फॉर द स्टडी मटेरियल्स वी आर प्रोवाइडिंग ऑन आवर वेबसाइट विच इज www.sanyuktadesign.com. बट अब लेट हो चुका है, इस मोमेंट पे आप खरीदोगे और आप तक पहुंचेगा बहुत टाइम लगेगा. इससे बेहतर है यू कैन कम फॉर द मॉक और यू कैन टेक मॉक्स. तो यहाँ पे इन सारे टॉपिक्स को आपको कवर करवा दिया जाएगा. इनफैक्ट आप खुद से भी इन सारे टॉपिक्स को कवर कर सकते हो PYQs को देख करके. तो इस तरीके से अपने आवर्स को आप डिवाइड करके एंड टॉपिक्स को डिवाइड करके डेज वाइज अपने सब्जेक्ट को डिवाइड करके रीजनिंग कवर किया जा सकता है. मूविंग ऑन, वी हैव GK. नाउ GK इज रियली इंपॉर्टेंट. अब GK BDES में 25 मार्क्स का GK आता है.
एमडेस में अप्रॉक्स 20 मार्क्स का जीके आता है, एमएफएम में भी अप्रॉक्स 20-25 मार्क्स का ही आता है। बट यहाँ पे जो आपको टॉपिक्स दिख रहे हैं ये आपको थोड़े अलग लग रहे होंगे, बिकॉज हर साल प्रीवियस 2-3 ईयर्स से निफ्ट के जो जीके क्वेश्चंस आ रहे हैं वो अनप्रिडिक्टेबल आ रहे हैं। I have always said to my students, study dance forms of India, study cultural heritage of India, UNESCO sites of India, monuments कितने हैं, कहाँ पे हैं, sports related हो गए आपके, या फिर आपके traditional design techniques related हो गए, या फिर आपके Indian art forms हो गए, ये सारे design oriented GK हैं, ये तो आपको करना ही है। But थोड़ा सा जो pattern है आपका GK का, that is also based on SSC के एग्जाम्स। तो GK में मॉडर्न हिस्ट्री, medieval history, GI tags, textiles of India, banking terminologies, computer terminologies, UNESCO heritage, chemical formulas, Indian constitution, physics laws, sports and वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, ये आपको करना ही है। अगर आपने ये सारे कर लिए तो आप अच्छा स्कोर कर सकते हो, क्योंकि इसके बाहर तो कुछ भी नहीं है, इसके बाहर तो जीके नहीं आएगा। और आपका वर्ल्ड जीके बहुत कम आता है, स्टैटिक जीके ज्यादा आता है, तो आप इसको जरूर कर लो। अगर आपने 9-10th का हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सिविक्स नहीं पढ़ा है तो वो जरूर पढ़ लीजिए, वहां से भी आपकी क्वेश्चंस आते हैं। तो प्योरली 6th-7th क्लास के ऊपर जितना भी आपने इकोनॉमिक्स और आपने सोशल साइंस एंड आपने ज्योग्राफी, जितने भी बुक्स हैं आपके, अगर आप उसको देख सकते हो, इफ यू डेस्परेटली वांट टू गेट इनटू निफ्ट, आप जरूर इन टॉपिक्स को फॉलो कीजिए। Now let's come to the creative part. Although there are many videos on my channel for the creative part, क्या पढ़ें क्या ना पढ़ें, कितने टाइम में करें और स्पेशली किन टॉपिक्स को करें, अगर आप पिछले साल के क्वेश्चन पेपर को देखोगे, now we have a video on previous year papers, you can go and watch that video, you can type previous year क्वेश्चन सॉल्व क्वेश्चंस ऑफ निफ्ट बाय संयुक्ता सिंह स्टूडियो, आपको पूरा वीडियो मिल जाएगा। ऑल्दो मैं आई बटन पे लगा दूंगी, एंड फ्रॉम देयर यू कैन सी क्रिएटिव में बहुत सारा सिलेबस आपको वहां पे दिखेगा, और बहुत सारे आपको हमारे चैनल पे प्लेलिस्ट में जाओगे तो ऐसे टॉपिक्स दिखेंगे जो आपने शायद सुने भी नहीं होंगे। डिजाइन इंस्पिरेशन, यस, डिजाइन इंस्पिरेशन से क्वेश्चंस आते हैं। एंड PYQs अगर आप देखो, मैंने 2023 का भी सॉल्व किया हुआ है, 2024 का भी पेपर सॉल्व किया हुआ है, तो वहां पे आप जाकर के क्वेश्चन का पैटर्न देखिए। सिंपल लाइंस एंड शेप से आपको कोई यूटिलिटी प्रोडक्ट बोल दिया गया है बनाने के लिए, फ्यूचरिस्टिक डिजाइन बोला गया है बनाने के लिए, 0 to 9 लेटर्स को यूज करके आपको प्लेग्राउंड का एरिया बोला गया है बनाने के लिए। तो इट्स नॉट ओनली रेस्ट्रिक्टेड टू कॉम्पोजिशन, बट इट्स ऑल्सो going towards design inspiration. Now there are few topics in general जो मैं आपको बता रही हूँ जिससे आपको प्रैक्टिस कर लेना चाहिए, which is storyboards, process drawing, comic strip, mascot, posters, futuristic and unconventional designs, design inspiration, problem solving, sustainability in terms of product design and space design. Now from this area particularly there were questions for masters in design, जहां पे हमें एक पूरा एरिया, एक पूरा कैफे डिजाइन करने को बोला गया था based on sustainable ideas. How is the sitting fixture going to be? How is the whole area going to be? कैसे सस्टेनेबिलिटी को हम प्रमोट कर सकते हैं एंड ऑल। तो दिस इज वन ऑफ द टॉपिक जहां से क्वेश्चंस आ सकते हैं इन द फॉर्म ऑफ प्रोडक्ट डिजाइन, इन द फॉर्म ऑफ डिजाइन इंस्पिरेशन और समथिंग लाइक दैट। अगेन कॉम्पोजिशन एंड पर्सपेक्टिव, अभी तक तो आप लोग कॉम्पोजिशन एंड पर्सपेक्टिव इतना कर चुके होंगे क्योंकि NID में भी आता है, IIT में भी आता है, तो आई बिलीव कि इस एरिया में तो आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। उसके अलावा सिंस इट्स अ निफ्ट एग्जाम तो आपको ये सारे टॉपिक्स यू हैव टू गो थ्रू। नाउ व्हाट strategy you are going to follow? At least 2 of the topics per day. अगर आप
1 वीक पे ये मेरा वीडियो देख रहे हो, जब आपके एग्जाम के लिए 1 वीक बाकी है, तो कम से कम 2 से 3 टॉपिक हर दिन आप कंप्लीट कीजिए। इसके क्वेश्चंस आप मेरे प्लेलिस्ट में जा सकते हो, वहां पे आपको वीडियो मिलेगा और वीडियो के अंदर ही आपको क्वेश्चंस मिलेंगे। अगर आप उन क्वेश्चंस को भी देख लेते हो, उन क्वेश्चंस को भी सॉल्व कर लेते हो, यू आर गुड टू गो फॉर द एग्जाम। और अगर आप ये वीडियो 2 वीक्स पहले देख रहे हो, 10 डेज पहले देख रहे हो, आप फिर भी ये सारे टॉपिक्स कंप्लीट कीजिए। मे बी 3 in 1 day और 2 in 1 day और 1 in 1 day, but please go through these topics. Now let's talk about major 3 things to remember for your exam. First is negative mark is there. Choose to answer the difficult one wisely. अब ऐसा नहीं है कि सारे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। अगर मैथ्स का कोई प्रॉब्लम नहीं आता है देन यू शुड टेक द डिसीजन वाइजली, क्योंकि अगर आपने उसको सॉल्व किया तो आप नेगेटिव में भी जा सकते हो। अगर कोई सवाल नहीं आता है, आप बिल्कुल अनश्योर हो उसको लेकर के, देन डिसाइड टू लीव दैट। लेकिन दैट डजंट मीन कि आप इन 100 क्वेश्चंस 50 क्वेश्चंस छोड़ करके आ गए, वो भी नहीं करना है। टेक अ चांस, जहां पे आप 70% श्योर हो कि नहीं ये होना चाहिए, ये आंसर हो सकता है, गो फॉर इट, क्योंकि अगर वो सही हो गया यू आर गोइंग टू गेट 1 मार्क्स फॉर द सेम। सेकेंड, फियर ऑफ मैथ्स। अगर आपको मैथ्स से डर लगता है, अगर आपको लग रहा है कि मैथ्स आपसे नहीं हो पाएगा, प्लीज डोंट वरी, फोकस मोर ऑन इंग्लिश। इंग्लिश इज स्कोरिंग। इंग्लिश से तो डर नहीं लगता ना, रीजनिंग से तो नहीं लगता ना, जीके तो आप अच्छे से कर सकते हो। तो अगर मैथ्स नहीं हो पा रहा है तो ये 3 एरियाज है जिसको आपको अच्छे से करना चाहिए, और अगर आप इन 3 एरियाज पे भी बहुत अच्छे से फोकस करोगे यू कैन गेट अ गुड रैंक। थर्ड, रीजनिंग्स आर इजी। हम सबको पता है कि रीजनिंग हम कर ले सकते हैं। इफ यू हैव हैंड ऑन इट, स्टडी जीके, स्कोरिंग एरिया इट इज। नाउ रीजनिंग पे बहुत मेहनत करने की जरूरत नहीं है। अगर आपको लग रहा है कि आप रीजनिंग कर लोगे, आपको बेसिक रूल्स एंड टेक्निक्स पता है, प्लीज वर्क हार्ड ऑन जीके। जीके इज गोइंग टू बी ऑफ 25 मार्क्स, एंड अगर आपने सही आंसर्स मार्क किए आपको कंप्लीटली 25 मार्क्स उसमें मिल सकते हैं। नाउ on that note, I would like to mention you can go and watch Avinash sir's GK ka video on our channel. Sir has uploaded more than 50 questions in his each sessions, and some of the questions have already clicked in IIT and NID. अभी NIFT में भी वहां से बहुत सारे questions आ सकते हैं. So he is continuously uploading all the parts of GK for you people. आप जाइए और वो जरूर देखिए. Lastly, this is it for the session. Do subscribe it, do share it and like it. And on this side of my board I have given the thumbnails of the videos of Avinash sir plus mine, जो कि GK पे based है and other topics पे based है. आप देख सकते हो यही thumbnails है और यही हमारे videos हैं जो already YouTube पे डले जा चुके हैं. आप वहां से देख सकते हो. And yes, all the best for your exam. एंड अगर आपके कोई भी क्वेश्चंस है, कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेरी है, यू कैन कम एंड आस्क ऑन द कमेंट सेक्शन. ऑल्सो यू कैन पिंग मी ऑन @SS Design House. So that's it for today's session. Take care. Bye bye.